हेलो दोस्तों, एआई किस तरह से पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल रहा है। अभी तक फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फर्जी फोटोज़ को बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें कई घंटों की मेहनत लगती थी। अब ये काम सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है, एक क्लिक किया स्टाइल चेंज हो गई। अपने चेहरे पर स्माइल लानी है, एक बटन दबाया हो गया। ये सारी फर्जी फ़ोटो दिखने में बिल्कुल असली लगती हैं। एआई अगर चाहे तो मेरी हिंदी को अपने आप समझकर इस वीडियो में ऑटोमेटिक इंग्लिश सबटाइटल्स डाल सकता है। कुछ इस तरीके से एआई आप लोगों की वीडियोस में आपके चेहरे को भी बदल सकता है और चेहरे के साथ साथ आप एआई से किसी भी भाषा में बुलवा सकते हो। मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी पेंटिंग और एनिमेशन 2 सेकंड में एआई की मदद से बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ, कुछ ही सेकंड में मेरे आगे अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। मार्वल जैसी कंपनीज एआई का इस्तेमाल कर रही हैं अपने टीवी शोज और फिल्मों में एनिमेशन बनाने के लिए। अमेज़न जैसी कंपनियां कहती हैं कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगी बड़ी बड़ी किताबें लिखने के लिए और अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए। ये अनइमेजिनेबल है दोस्तों। एआई ऑलरेडी क्या क्या कर पा रहा है। आपकी ईमेल्स का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपके लिए ईमेल्स लिखना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपके काम में मदद करना, आपको हेल्थ एडवाइस देना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करना। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। हम दुनिया में एक नई रिवॉल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है। पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है। मिलिट्री वारफेयर बदलने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारी चीज़ों को आज के इस And very recently I realized that the computer model इवन दो एआई की डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों से ऑलरेडी बहुत तेज़ी से हो रही थी, लेकिन जनता ने इसे नोटिस करना तभी शुरू किया जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये इंसानों के बात करने के तरीके को बड़े अच्छे से इमिडिएट कर पाता है। जिस स्टाइल में इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारा भाषा लिखने का तरीका है, फ़ोन्स पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर्स पर, इसे ट्रेन किया गया उस पर, और अब ये उसी स्टाइल में बात कर पाता है। चैट जीपीटी को बनाया गया है ओपन एआई नाम की एक अमेरिकन कंपनी द्वारा, और इतने भयंकर तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। इस चार्ट को देखिए, 1 मिलियन यूज़र पहुँचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल का समय लग गया था, ट्विटर को 2 साल का समय, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का, और चैट जीपीटी इस माइलस्टोन पर पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में। इसके पीछे कारण बड़ा ओबेस्ड है। चैट जीपीटी को आप इस्तेमाल करके देखोगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा। इसका वर्जन 3.5 फ्री टू यूज़ है। बस आपको अकाउंट बनाना है ओपन एआई की वेबसाइट पर जाकर। आप इससे कुछ भी सवाल पूछ कर देखो, जो जवाब निकलते हैं ऐसा लगता है पीछे बैठकर कोई इंसान जवाब दे रहा हो। ऐसा इंसान जिसे सब कुछ पता हो सब चीज़ों के बारे में। चाहे इससे आप फैक्चुअल सवाल पूछो या ग्रामर रिलेटेड सवाल पूछो, इससे कोई फॉर्मल लेटर लिखने को बोलो, कमाल की एक्यूरेसी यहाँ देखने को मिलती है। यह टेक्नोलॉजी इतनी रिवॉल्यूशनरी थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसे देखकर डेस्पिरेशन में आकर अपने खुद के एआई चैटबॉट्स लॉन्च किए। चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में गूगल ने अपना गूगल बार्ड्स लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बीइंग एआई लॉन्च किया, इवन दो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप में है। स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया। इसके अलावा ढेर सारी कंपनी, चाहे क्वेरा हो, डुओलिंगो हो, एयर इंडिया हो, इन सब ने ऑलरेडी एआई को इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपने सिस्टम में, या फिर इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जल्द ही करने वाले हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो बड़े बड़े लोग जैसे एलोन मस्क ये क्यों कह रहे हैं कि एआई की डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए? Because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or सबसे पहला खतरा जॉब्स को लेकर है। लोगों को इस बात का डर है कि एआई इतने सारे काम कर सकता है, इतने बढ़िया तरीके से लोगों से बेहतर कर सकता है, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली है। और ये बात सच है दोस्तों। इतिहास में जब भी आप देखोगे, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट पर उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। जब स्मार्टफोन आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर्स की जो नौकरियां थी सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई, घोड़ा गाड़ी चलाने की जो नौकरियां थी लोगों
की ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जब एटीएम्स आए, बैंक में जो बैंक टेलर्स की नौकरियां थी, जो कि कैश ट्रांजैक्शन करवाते थे आपके, वो सारी नौकरियां बहुत तेजी से नीचे गिर गई। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट्स के आने से बुकिंग क्लर्क की नौकरियां चली गई। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की नौकरियां चली गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो खतरा है वो इन सारी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बड़ा है। दो कारण है इसके पीछे। पहला तो ये है कि एआई टेक्नोलॉजी का असर किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर सेक्टर पर देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव लोगों की नौकरी भी रिस्क पर है। लोगों को लगता था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, जो सबसे पहले मैकेनिकल नौकरियां थी जिनमें सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्क करना पड़ता था, वो सबसे पहले जाएंगी। किसी ने सोचा नहीं था कि ग्राफिक डिजाइनर जैसी क्रिएटिव नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। लोगो डिजाइनर और म्यूजिशियन जैसी नौकरियां भी गायब हो सकती थी। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसी एआई सॉफ्टवेयर इमेज जनरेट करके आपको दे सकते हैं। मिनटों में आपको लोगोज और ग्राफिक बनाकर दे सकते हैं। दूसरा कारण यही है, एआई का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत तेजी से होने वाला है। जिस भी सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। ये सब सुनकर आपको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि पुरानी नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां उभर कर भी आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएंगी एआई की वजह से दुनिया भर में। लेकिन इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि एआई की मदद से 95 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी इसी टाइम फ्रेम में। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि एआई जॉब किलर नहीं है, जॉब्स कैटेगरी किलर है। आप शायद पूछोगे कि नई नौकरी आएंगी, वो कौन सी आएंगी? नई नौकरियां जो यहाँ क्रिएट होंगी उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स को यूज करना जरूरी होगा। उदाहरण के तौर पर बताऊं, ग्राफिक डिजाइनर की नौकरियां चली तो गई और अब लोगो बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान चाहिए होगा जो एआई को इंस्ट्रक्शन दे पाए कि मुझे इस तरीके का लोगो बनाना है। किसी इंसान की यहाँ फिर भी जरूरत होगी कि एआई को बताया जा सके कि मुझे अपने लोगो में ये चीजें चाहिए। फिर एआई के आउटपुट को वहां मॉडिफाई किया जा सके, चेंजेस बताए जा सके। इन सब कामों के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक और कहावत है यहाँ पर जो कही जाती है, AI won't take your job, but a person knowing AI will। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में आपकी नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना आता है, वो जरूर आपकी नौकरी खाएगा। इसका मतलब है हम सबको जल्द से जल्द इस नई दुनिया में अडेप्ट करना होगा और चैट जीपीटी को अच्छे तरीके से सीखना होगा। आप सब लोग अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।